दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया के अंदर एक नया कानून आया है। कानून में एक्चुअली संशोधन हुआ है। कानून में संशोधन क्या हुआ है उस बारे में हम बात करने वाले हैं कि नए जो हिट एंड रन कानून है उससे देश भर में गुस्सा फूट चुका है और सभी ड्राइवर्स ने हड़ताल कर रही है। सभी हाईवे जाम कर दिए गए हैं और 10 साल की इस कानून के अंदर जेल का प्रावधान है और 7 लाख का जुर्माना ये प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर हैं, जो भी मतलब रोड पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, उन सभी ड्राइवर ने हड़ताल कर दी है और हड़ताल के कारण पूरे देश का एक तरह से हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन सभी चीजों को लेकर और हम बात करेंगे आगे हिट एंड रन कानून है क्या, हिट एंड रन होता क्या है वास्तविकता में, और हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में बात करेंगे। मॉब लिंचिंग क्या होता है, भीड़ द्वारा जो इंसाफ किया जाता है वो क्या होता है, क्या गलत है, कौन से एक्ट है, कौन से जो संशोधन हुए हैं, कौन सी धाराएं हैं, सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। इसका रास्ता क्या निकलेगा, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है जिससे देश भर में काफी मतलब विद्रोह का माहौल है, विरोध का माहौल है, और इस पर जो है आखिर में रास्ता क्या निकलेगा हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाला वीडियो है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि मतलब किस तरह से जो है हमारे देश में कानून बना है और किस तरह से जो है लोग इसके विरोध कर रहे हैं और कहां कहां अब तक इसका विरोध हुआ और कितना नुकसान हमारे देश में आर्थिक हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों को, मैं हूं पुनीत कुमार और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव और करंट अफेयर की वीडियोस मैं लाता रहता हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, नए हिट एंड रन कानून को लेकर आपने काफी कटिंग्स देखी होंगी। ये जो है विरोध विद्रोह ये सारी चीजें हो चुकी है और ये देखो नए हिट एंड कानून को लेकर देश में बड़ा बवाल मच चुका है। ड्राइवरों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है हिंसा या हम बात करें हड़ताल या फिर हम बात करें जो है चक्का जाम नहीं खत्म होगा। तो आखिर इस कानून में है क्या, ड्राइवरों को परेशानी क्यों हो रही है? तो ड्राइवरों को ये देखिए किस तरह से जो है सभी हाईवे बंद कर दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं भी ये सोच रहा था कि ये आखिर ये मतलब जो हाईवेज पे जाम लगा हुआ है, ड्राइवर नहीं है, बसें नहीं चल रही हैं, ट्रक नहीं चल रहे हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या? ठीक है, मैं भी कहीं बाहर था तो बाहर से आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आखिर हुआ क्या। तब मैंने देखा तो मतलब वास्तविकता में एक भी ट्रक एक भी बस नहीं चल रही थी और ये जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का एक तरह से बोलते हैं ना पहिया थम गया था, आर्थिक विकास का पहिया थम चुका है पूरे देश के अंदर। तो ये विद्रोह मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान सभी जगह आ चुका है। आखिर क्या है हिट एंड रन लॉ? तो नए हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर क्यों कर रहे हैं विरोध? इसमें देखो क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा ये कानून लाया गया हिट एंड रन कानून लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। दोस्तों, नए कानून के विरोध में राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्का जाम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए एक कानून में बदलाव किया था और वो क्या बदलाव किया था हम बताते हैं आपको। देखो, जो हिट एंड रन नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। सबसे पहली बात, 10 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना है वो है 7 लाख। तो अब ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और एआईएमटीसी क्या है दोस्तों? एआईएमटीसी है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टेशन कांग्रेस, जो कि मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसकी एक संघ है और संघ का जो अध्यक्ष है इन्होंने भी इसका विरोध किया है कानून का। और कानून में संशोधन से लेकर मतलब इनके जो अमृतलाल मदान जो अध्यक्ष हैं इनके, उन्होंने कहा है कि पहले से ही देश में 25 से 30% ड्राइवरों की कमी है और इस कानून के लागू होने के बाद, बनने के बाद ड्राइवर अपनी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि क्या हम हमारी पेट पूजा करने के लिए, हमारे जो है परिवार चलाने के लिए हम ड्राइवर की नौकरी करते हैं, बाकी हमें कोई मजा नहीं आता। पूरे पूरे मतलब महीनों महीनों दूर हम परिवार से दूर रहते हैं और हमें कितनी तनख्वाह मिलती है, मुश्किल से 20,000 रुपए मंथली मिलती है और उसके बाद भी हम हमारे ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना अगर आप लगाओगे, जुर्माना अगर लगाओगे तो हम कहां जाएंगे? ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं किया होता, परिस्थितियां या फिर उस टाइम की जो परिस्थिति होती है उससे एक्सीडेंट होता है। हो सकता है सामने वाले की गलती हो सकता है कि हमारी गलती हो या परिस्थिति ऐसी रही हो। तो इस तरह से जो है ये कानून जो है हम इसका विरोध करते हैं और हमें ड्राइवर की नौकरी नहीं करनी है। तो ड्राइवर जब नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, जब ट्रक नहीं चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों आप ये बताओ कि देश में एक जगह से दूसरी जगह माल आयात निर्यात कैसे होगा? सबसे बड़ी बात कि आर्थिक जो हमारा
आप इसका ये समझो कि मतलब जब ट्रक चलना, बस चलना ये बंद हो जाएगा तो इकोनॉमिक जो है हमारे हालात थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी। जब ये मानो आप तो कि ना मान लो कि एमपी से या यूपी से गन्ना महाराष्ट्र को जाना है, गन्ना जो होता है ना आपका गन्ना, क्योंकि महाराष्ट्र को पता है चीनी की सबसे ज्यादा मिलें हैं तो चीनी वहां पे बनती है। तो आप मानो यूपी से जब महाराष्ट्र में गन्ना ही नहीं पहुंचेगा, यहां से जब यहां तक गन्ना ही नहीं पहुंचेगा तो चीनी बनना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। बनना कम हो जाएगी तो दोस्तों जब चीनी का उत्पादन कम हो जाएगा, और उत्पादन कम होने से क्या होगा, उत्पादन आपका गिर जाएगा, और उत्पादन गिरने से क्या होगा कि आपकी जो महंगाई है, क्योंकि मांग तो वही बनी रहेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अब जब उत्पादन कम है तो मान लो कि जब उत्पादन आपका कम होगा, मांग होगी, हमारे पास सप्लाई पूरी नहीं होगी, और सप्लाई पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है महंगाई बढ़ेगी। और ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये विकास का पहिया मतलब ये चक्का जाम रहा तो ये मानो महंगाई चीनी की नहीं, हर जो चीज जो जरूरत वाली चीजें हैं सभी में जो है महंगाई आपको देखने को मिलेगी। और अभी ऐसा भी है कि अभी पेट्रोल पंप पे भी जो है आपके हड़ताल होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है दोस्तों। तो ये जो कानून है ये काफी प्रभावित कर रहा है ऐसे ड्राइवर को। ये आप एक समझ के देखिए, एक ड्राइवर जो है आपके लिए मतलब अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहा है। कोई भी ड्राइवर जो है जानबूझ के जो है वो नहीं करता एक्सीडेंट, ठीक है। उसके बाद उसको जो है भीड़ द्वारा मार दिया जाता है। कैसे, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वो उसको मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है, जो अभी पीड़ित है, उसको उठाने के लिए या उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्रक से उतर के नीचे आता है या कुछ भी करता है, ठीक है, कुछ भी करता है तो वो उतर के आता है तो वहां पे हो जाती है देखो भीड़ जमा। आपको पता है भीड़ जमा हो जाती है, और भीड़ जो है वो किसी का एक जो होता है कोई लीडर नहीं होता, और भीड़ जो है हमेशा जो है उग्र होती है, और उग्र भीड़ उस ड्राइवर को या हम बात करें उस खलासी को जो है मारने को आतुर होती है, और उसमें उसकी जान चली जाती है। तो यही कहना है ड्राइवर को कि आखिर हम करें तो करें क्या, एक तरफ तो कुआ एक तरफ खाई हमारे, कि अगर हम उसको बचाने के लिए या उसको रोकने के लिए हम अगर वहां उतरते हैं, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए उतरते हैं, तो वहां पे जो भीड़ होती है वो भीड़ जो है हमारे को मार देती है, ठीक है। अगर हम भागेंगे, अगर हम जाएंगे तो ये नए कानून के तहत 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है उनका ड्राइवरों का, ये जो है पक्ष ये कहना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो जो है AIMTC, इसने क्या कहा है कि देखो इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश शाखा की जो प्रमुख है राकेश तिवारी, इन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय स्तर के निकाय को अपना समर्थन दिया है, और देश में लगभग 95 लाख ट्रकों से ज्यादा ट्रकों से राज्य में लगभग 5 लाख ट्रक हैं जो करोड़ों लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। इस तरह एक तरफा और बिना सोचे समझे प्रावधान इन्हें हतोत्साहित कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जो AIMTC अगले एक सप्ताह में देश भर में नए प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। आखिर हम बात करते हैं हिट एंड रन होता क्या है। आखिर देखो हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना, ड्राइवर का मौके के साथ गाड़ी से भाग जाना। आपको पता है हिट एंड रन जो केस है सलमान खान पे भी चल रहा है, तो जो सलमान खान पे जो केस चला था, मतलब एक्सीडेंट करके आप वहां से फरार हो जाते हो, तो वो है हिट एंड रन। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई है, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी, ठीक है, और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था पुराने कानून के अनुसार, और अभी अधिकतम जो है सजा का प्रावधान कितना गया है, 10 साल। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति जो है अगर एक्सीडेंट करने वाले समय को अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन केस कहा जाता है। मतलब आपका सिंपल सा ये कि कोई एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ या अकेला खुद भाग गया और जो है उस घायल की मदद नहीं करी, तो उसे कहा जाता है हिट एंड रन। अगर आखिर में नए कानून में ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई का विरोध क्यों हो रहा है, देखो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई का विरोध क्यों हो रहा है, तो इसका यह मानना है कि हिट एंड कानून में जो नए प्रावधान है उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी और साथ ही साथ भारी जुर्माना भी उसी से वसूल किया जाएगा। तो ये जो नया प्रावधान जोड़ा गया था, और केंद्र सरकार ने इतने सख्त प्रावधान क्यों जोड़े हैं, क्योंकि देखो दुर्घटना क्या, केंद्र सरकार भी क्या करे, केंद्र सरकार को भी कानून व्यवस्था बतानी है और लोगों के लिए कानून बनाने हैं। तो उसमें क्या है, दुर्घटना के बाद जब भी कोई दुर्घटना होती है तो आंकड़े ये बताते हैं कि हिट एंड रन मामलों में हर साल देश में 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों कितना बड़ी बात है कि मतलब 50,000 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वहां पर मान लो एक सुनसान सड़क है, वहां पर एक्सीडेंट करके और वो ड्राइवर भाग गया, तो वो मान लो वो जो दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति है वो बच भी सकता था,
वो बच भी सकता था अगर उसको टाइम पे अस्पताल पहुंचा दिया होता, लेकिन वो ड्राइवर भाग गया, वहां पे कोई आसपास कोई है नहीं। तो ऐसे मामलों में क्या है दोस्तों, 50,000 लोगों की मौत जो हो जाती है। मौतों के आंकड़े को देखते हुए ड्राइवर पर सख्ती के करते हुए नए कानून का प्रावधान जोड़े गए थे। केंद्र सरकार ने ये वाली जो है चीज को ध्यान में रख के ये कानून बनाया था। लेकिन ड्राइवर बोल रहे कि हमारे लिए तो आगे कुआ और पीछे खाइए। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वो मौके पर ही रुक जाते हैं, मान लो कि हाँ हम तो मौके पर रुक जाते हैं और जो है हम उसको भी जो एक्सीडेंट से पीड़ित है उसको जो है हम अस्पताल पहुंचाएंगे, तो क्या होता है कि दोस्तों भीड़ उन पर हमला करके पीट पीट कर उनको ही मार डालेगी। तो ड्राइवरों के लिए तो ये जो है आगे कुआ और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। बस यही बात है कि कई बार उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मॉब लीचिंग के रूप ले लेती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आया मॉब लीचिंग, क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मॉब लीचिंग का रूप ले लेती है और ड्राइवर और खलासी जो है, जो मदद करने के लिए उतरा था गाड़ी से, उसकी जो है हत्या कर दी जाती है भीड़ द्वारा। ठीक है। दरअसल क्या है कि पीनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट पर होने वाले ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया गया है संशोधन करने के बाद। इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया AIMTC ने विरोध किया है, और उनका जो अध्यक्ष है अमृतलाल मदान, इनका कहना है कि यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि इतने 10 साल की सजा हम क्यों काटेंगे, ठीक है, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जुर्माना भरें। उन्होंने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023, आपको पता होगा कि आईपीसी जो है पुराना बना हुआ था, उसके बाद जो संशोधन हो रहा है वो हो रहा है आईपीसी 2023, जो संशोधन होके सभी धाराओं में संशोधन होने के बाद आईपीसी 2023 हो रहा है और कानूनों को थोड़ा सख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सड़क परिवहन बिरादरी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले पर प्रस्तावित कानूनों के तहत कठोर प्रावधानों के संबंध में सहमति नहीं जताती है। मतलब इन्होंने एक तरह से इसका बाइकआउट कर दिया है कानून का। पहले क्या कानून था, पहले की हम बात करें कि पहले क्या कानून था दोस्तों, तो हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279, मतलब लापरवाही से वाहन चलाना, पहले की बात कर रहा हूं, 304A लापरवाही के कारण मौत, और 338 जान जोखिम में डालना के तहत केस दर्ज किया जाता था। इसमें क्या था दोस्तों, 2 साल का प्रावधान था, जिसमें भी आपकी जमानत हो जाती थी अगर आपका इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजें हैं तो जांच के बाद। लेकिन विशेष केस में जो है 302 धारा भी जोड़ दी जाती थी, और आपको पता है कि धारा 302 क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर है एक तरह से, और अटेम्प्ट टू मर्डर जो है आपके 302 भी जोड़ी जाती थी। ठीक है। अब संशोधन के बाद में जो है इसमें ना जो प्रावधान कर दिया है कि वो 10 साल की सजा का भुगतान होगा और 7 लाख का जुर्माना होगा। तो दोस्तों ये कानून सरकार ने बनाया और इसी चीज का विरोध किया जा रहा है कि ड्राइवरों ने कहा है कि हम क्यों जेल जाएंगे और हम क्यों इतना पैसा देंगे, इससे बड़े हम ड्राइवर की नौकरी छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है चक्का जाम हो गया, जहां पे जो ट्रक चल रहा था वहीं पे उन लोगों ने ट्रक छोड़ दिया, जो बस छोड़ दी, और वहां से मतलब विरोध शुरू हो गया। तो दोस्तों ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करें भीड़ का इंसाफ क्या होता है, मतलब मॉब लिंचिंग क्या होती है। अब देखो, मॉब लिंचिंग का हम जो शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है भीड़ का इंसाफ, मतलब भीड़ ने जो इंसाफ कर दिया वो इंसाफ होता है मॉब लिंचिंग, है ना। मतलब आप ये कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर नीचे उतरा बचाने के लिए, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए एक्सीडेंट पीड़ित को। अब वहां पे जो आसपास आपको पता है इंडिया में फ्री लोग काफी बैठे रहते हैं, हमारे इंडिया में फ्री लोग काफी बैठे रहते हैं। जब जेसीबी की खुदाई बहुत लोग देख सकते हैं तो दो चाय दुकान टपरी रोड के किनारे काफी लोग जो है इधर उधर बैठे रहते हैं, और वो वैसे दिखते नहीं है। दिखते कब है दोस्तों, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घटना घटित हो जाती है, तब वो एकदम से ऐसे बहुत जोर से भाग कर आते हैं उसको उठाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों उसकी मदद करने नहीं आएंगे, वीडियो बनाएंगे कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, रील्स बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, सारी चीजें करेंगे, है ना। और फिर जो ड्राइवर, वो जो वास्तव में मदद करने के लिए उतरा था कि उसको मैं अस्पताल पहुंचा देता हूं कैसे भी करके, है ना, क्योंकि एक्सीडेंट उसने जानबूझ के तो किया नहीं होगा, कोई भी एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता है दोस्तों। आपको खुद को बताओ कि आप रास्ते पे जा रहे हो, आप खुद गाड़ी चला रहे हो, तो आपको क्या जानबूझ के एक्सीडेंट करना है? आपको एक्सीडेंट होते हैं आपकी लापरवाही, एक्सीडेंट होता है आपके जो है ध्यान भटकने से, एक्सीडेंट होता है आगे वाले की लापरवाही, इस कारण से होता है एक्सीडेंट, है ना। अब देखो क्या है कि ये उतरा और ये जो है उग्रभीड़, तूने एक्सीडेंट कैसे कर दिया, ऐसे कर करके, और इसको जो है पकड़ लेते हैं ड्राइवर को। उसकी मदद नहीं कर रहे, कोई एम्बुलेंस को फोन नहीं कर रहा, कोई पुलिस को फोन नहीं कर रहा, उसकी मदद नहीं कर रहे लोग। जो है ड्राइवर और कंडक्टर जो मदद करने आए थे वास्तविक रूप में, उसको पकड़कर और उसको जो है पीटना शुरू करते हैं, और पीटते पीटते इतना पीटते हैं दोस्तों, क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ का कोई नेता नहीं होता, और भीड़ जो है भीड़ ही होती है ना। तो क्या होता है ना, इंडिया में बहती गंगा में हाथ धोने का रिवाज है कि भाई मैं भी हाथ गर्म कर लेता हूं, और उसको मारेंगे, इतना मारेंगे कि मतलब
एक बंदा पहले से घायल पड़ा, उसको अस्पताल नहीं ले जा रहे, दूसरा बंदा जो मदद करने है उसको भी पीट रहे हैं, है ना, उसको पीट रहे हैं और वो वहां पे मर जाता है, और अस्पताल पहुंचाने में लापरवाही के कारण ये वाला बंदा भी मर जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है भीड़ का इंसाफ, जो कि मॉब लिंचिंग होती है, उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। और ये आपने देखा होगा कि एक तो इन मामलों में होता है, दूसरा क्या होता है कि जब आपने देखा होगा पिछले कई सालों में राजस्थान और मध्य प्रदेश यूपी में बीफ बीफ आप जब जानते हैं कि गाय का जो मांस होता है उसको लेकर कई ट्रक पकड़े गए थे, है ना, तो बीफ गायों को ले जाते हुए, गायों से भरे ट्रकों को ले जाते हुए, तो मतलब वहीं पे लोगों ने ट्रक को पकड़ा, काफी जो दल हैं, जो बीफ जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो काफी दल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जो लोग हैं उनको पकड़ा और उनको वहीं पे खत्म कर दिया भीड़ ने, मतलब मार मार के। तो ये होता है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के लिए सबसे जरूरी है कि खतरनाक कानून, खतरनाक मतलब कठोर कानून बनाना चाहिए मॉब लिंचिंग के लिए, ठीक है। ये देखो मॉब लिंचिंग इस तरह से होती है कि कोई आदमी ये रहा और उसको भीड़ द्वारा बेमतलब मारा जाता है, जिसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, जिसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो ये होती है दोस्तों मॉब लिंचिंग। अब दोस्तों देखना यह है कि केंद्र सरकार इस विरोध को देखते हुए कानून को किस तरह से जो है मध्यम मार्ग निकालती है कि ड्राइवर भी संतुष्ट रहें और कानून भी कठोर मजबूत बना रहे। देखो दोस्तों कठोर कानून बनाना सरकार की जो है मजबूरी है, क्योंकि कठोर कानून के बाद ही जो है शांति व्यवस्था कायम की जाती है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि ड्राइवरों के लिए एक ऐसा जो है अल्टरनेटिव रास्ता निकालना जाएगा, ऐसा अल्टरनेटिव रास्ता जो सरकार द्वारा निकालना चाहिए कि ड्राइवर को भी नुकसान नहीं हो और कानून भी मजबूत बना रहे। और मेरे हिसाब से मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं, या मैं जो है बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि कम से कम मॉब लिंचिंग जो होती है, मॉब लिंचिंग, इसको कठोर बनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। और लोगों को खुद को ही इतना सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक देखो लोग खुद नहीं समझेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। कि लोग को समझदार होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो जरूरी काम है, अगर कोई वहां पे घटना जो स्थल है वहां पर कोई पहुंचता है, तो सबसे पहले जो घायल व्यक्ति है उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए, ठीक है। वो ड्राइवर से तो बाद में निपट लेना तुम लोग, पहले उसको तो पहुंचाओ जो बच सकता है वास्तव रूप में, ठीक है। तो दोस्तों देखो बहुत सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या रास्ता निकल सकता है कि ये जो कानून है इस मामले को लेकर, ठीक है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, आगे कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप वीडियो को जल्दी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।